वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ। ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और आज तक इसका जवाब ना मिला कि मस्जिद को गिराने वाले कौन थे, उन्हें सजा क्यों नहीं मिला, जबकि बात साबित हो चुकी थी। शरद प्रधान की गवाही थी कि जिसके बाद सीबीआई इस नतीजे पे पहुंची कि मस्जिद अचानक से ही नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत गिराई गई थी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, जिससे इस वीडियो को बहुत से लोगों में पहुंचाने में मदद होगी। तारीख 6 दिसंबर साल 1992, ये वो दिन था कि जिस दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद ढाई गई बल्कि भारतीय संविधान की भी धज्जियां उड़ाई गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोग वहां आ सकते और शांतिपूर्ण तरीके से भजन गा सकते हैं। कोर्ट ने विवादित जगह पर किसी भी तरह के निर्माण पर पाबंदी लगाई थी, जिसके लिए एक ऑब्जर्वर भी तैनात रखा गया था। और सबसे अहम बात, यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के आदेशों का पालन होगा। मगर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और आज तक इसका जवाब न मिला कि मस्जिद को गिराने वाले कौन थे, उन्हें सजा क्यों नहीं मिला, जबकि बात साबित हो चुकी थी कि दुनिया के हर शख्स ने देखा कि किस तरह बाबरी मस्जिद ढाई गई। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी हो चुकी है। भक्ति और भावनाओं के समंदर खूब लहरें मार रही है और बीजेपी इन भावनाओं पर सवार होकर 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए भी तैयार है। अयोध्या श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से कहीं ज्यादा सियासी मंच बनता जा रहा है। राम मंदिर बनने का सफर आसान नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे का इतिहास खून से सना हुआ है। चलिए जानते हैं राम मंदिर बनने की पूरी कहानी, कब क्या हुआ। सबसे पहले जानते हैं बाबरी मस्जिद किस तरह ढाई गई और किस तरह की राजनीति हुई। बीजेपी ने श्री राम का नाम इस्तेमाल कर पूरी पार्टी में जान डाल दी। 30 नवंबर से अयोध्या का माहौल गरमाने लगा था। कार सेवक आ चुके थे या फिर आ रहे थे। मज़ारों को तोड़ दिया गया और कार सेवकों को बाबरी के आसपास ही ठहराया गया। कार सेवक काफी गुस्से में थे, काफी एग्रेसिव थे, वो उत्पाद मचा रहे थे। आपको बता दें कि 5 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद को ढाने की रिहर्सल की गई थी। 5 दिसंबर के दिन किसी को ये एहसास भी नहीं होने दिया गया कि 6 दिसंबर के दिन क्या होने वाला है। बाबरी को इस तरह सिक्योरिटी में रखा गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि बाबरी तक कार सेवक पहुंच पाएंगे। 6 दिसंबर का सूरज उगने से पहले पत्रकारों को ये एहसास हो गया था कि आज के दिन कुछ बड़ा होने वाला है, मगर सीएम से पीएम तक सबके सब अनजान बने थे। घड़ी में 11:45 हो रहे थे। फैजाबाद के डीएम और एसपी ने बाबरी मस्जिद का मुआयना किया। भीड़ बढ़ती जा रही थी और फिर देखते ही देखते भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए टूट पड़ी। उस वक्त पत्रकारों की जान खतरे में आ गई। किसी को पीटा गया तो किसी को मारा गया, तो किसी को बंदी बना लिया गया, तो किसी के कैमरे को ही तोड़ दिया गया। इसके बाद आगे क्या हुआ, चश्मदीद पत्रकार गवाहों से जानते हैं। एक पत्रकार थे कि जिनका नाम था शरद प्रधान। वो न्यूज एजेंसी राइटर्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। शरद प्रधान बाबरी ढाने के गवाह भी बने और बेहद अहम गवाह। इतने अहम गवाह कि उन्होंने बीएसपी मीडिया सेंटर में किसी को फोन पे बात करते हुए सुना कि किस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद करना है। तब सीबीआई ने फोन कॉल को ट्रेस किया और बात करने वाले पकड़े गए। ये शरद प्रधान की गवाही थी कि जिसके बाद सीबीआई इस नतीजे पे पहुंची कि मस्जिद अचानक से ही नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत गिराई गई थी। शरद प्रधान कहते हैं कि कितना भी समय गुजर जाए, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कल ही हुआ था। वीएचपी ने बकायदा घोषणा की थी। वे सुबह सुबह सरयू के तट से 2 मुट्ठी बालू लेकर बाबरी मस्जिद के सामने बने एक सीमेंट के चबूतरे पर गिराएंगे और वहां पर जमा साधु संत वसूलियों, यानी कि एक तरह का धारदार हथौड़ा, उसे चबूतरे पर टुक टुक कार सेवा करेंगे। शरद प्रधान कहते हैं कि मैंने इस घटना को बहुत करीब से देखा। मैंने देखा कि मस्जिद के विशालकाय गुंबदों को किस तरह गिराया गया। वीएचपी की घोषणा के बाद शरद प्रधान वीएचपी मीडिया सेंटर पहुंचे, क्योंकि ज्यादातर पत्रकार एसटीडी फोन कॉल करने के लिए यहीं आते थे। वीएचपी के उस मीडिया सेंटर तक पहुंचने के लिए लगभग 12 से 13 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। इससे पहले कि मैं आखिरी सीढ़ी पर पैर रखता, मैंने अंदर से ऐसी बात सुनी कि जिसके बाद जहां था वहीं रुक गया। फोन पर बात करते हुए मैंने किसी को सुना कि कोई मस्जिद को गिराने की बात कर रहा है। वो कह रहा था, हाँ 200 वसूलिया गिट, बेलचा तसला और मोटे वाले खूब लंबे रस्से, कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये सब देखकर शरद दंग रह गए। वो 2-3 सीढ़ियां नीचे चले गए और अंदर चले गए, ताकि जो फोन पे बात कर रहा था उसे पता न चले कि उन्होंने उसकी बातें सुन ली है। शरद कहते कि मैंने ऊपर जाकर देखा, वहाँ कोई और नहीं था, बात फोन पर हो रही थी। लिहाजा मैंने भी अंदर पहुंचकर न्यूज एजेंसी राइटर्स को दिल्ली दफ्तर में कॉल लगाया। 6 दिसंबर को समझ में आया कि फोन पर किस चीज की बात हो रही थी। हजारों कार सेवकों ने मस्जिद पे हमला बोल दिया।
मस्जिद जमीन से लेकर ऊपर तक बहुत मोटी थी, लगभग 2 फीट तक। कार सेवकों ने दीवार में झिरी काटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सब अपने काम में एक्सपर्ट हैं। मस्जिद का ढांचा खिसक गया, दोनों रस्सों को नीचे लटका दिया गया और कार सेवकों को कहा गया कि वो रस्सों को जोर से खींचे और फिर नारा जोर जोर से गूंजने लगा, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। इस तरह पहला गुंबद गिरा दिया गया। पुलिस खड़ी देखती रही, किसी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं देखने मिला। कार सेवक काफी जोश में थे, वो कह रहे थे अभी नहीं तो कभी नहीं। करीब 11 बजे के आसपास बीजेपी के बड़े नेता कार सेवा स्थल के पास आए, तभी वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। सर पर पीले कपड़े बांधकर संघ सेवकों ने नारे लगाते हुए मस्जिद पर हमला बोल दिया। रामकुंज कथा के बड़े मंच पर नेताओं ने अपील की, लेकिन इसका कार सेवकों पर कोई असर न पड़ा। इस बीच कार सेवकों ने टेलीफोन के तार काट दिए और पत्रकारों को मना किया कि वो फोटो न खींचे। पत्रकार डरे हुए थे और पुलिस हथियार डालकर तमाशा देख रही थी। फिर इसके बाद मस्जिद ढा दी गई, तोड़ दी गई या फिर शहीद कर दी गई। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।